हाथ जोड़ लीजिए ना। नमो अरहंताणं कर दिया मंगलाचरण। नमो सेवाणं नमो आयर्याणं क्या बेचारे नमो बहुत अजायाणं सुनना पड़ रहा है आज। नमो लोये बंद सब साहूणं। पूरा चला दो, हमारा ये चालू कर ले हम, कैसे होगा? बीच वाला बटन ना मोड़ना। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और अपनी चर्चा धन्य कुमार चरित्र पर चल रही है और इसका 5वां अधिकार आज अपन प्रारंभ करेंगे ना। तो 4 अधिकार का जितना भी विषय था अभी एक बार रिपीट हो चुका है तो उसको पुनः रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन सामान्य से कल अपन ने क्या देखा था उसको देखते हुए आज की कक्षा को अपन प्रारंभ करेंगे ना। तो कल अपनी चर्चा कहाँ पे चल रही थी कि धन्य कुमार अपने पूर्व भवों की कथा सुन रहे थे। तो पूर्व भवों की कथा के अंदर भी अपन एक कथा के अंदर चले गए थे। तो कहाँ पहुंच गए थे अपन? अकृत पुण्य के पूर्व भवों पे अपन पहुंच गए थे ना। तो अपन ने देखा था कि कैसे एक नगरी में धनपति नामक सेठ थे, वहां पे उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया और फिर एक कोई व्यक्ति उसको चुराना चाहता था। फिर वो पूरा उसने चुराने की प्लानिंग करी लेकिन वो नाकाम हुआ और निर्माल्य के दोषों के कारण भवों भवों तक उसको भटकना पड़ा। पहले 7वें नरक में गया, वहां से निकला, महामत्स्य का जीव बना, फिर 7वें नरक में गया। वो ऐसे भटकते 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 कहाँ पे पहुंचा? अकृत पुण्य के रूप में मृष्ट दाना की गर्भ से उत्पन्न हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि भैया फिर धन्य कुमार उसके आगे का वर्णन सुनने लगे कि फिर अकृत पुण्य के साथ क्या हुआ। तो फिर वो सुकृत पुण्य के खेत पे गया, उसने बहुत सारे चने अपने साथ लेके आ गया, माता को दिखाए और माता को फिर लज्जा आई। उन्होंने तब कि भैया ऐसे अपन निवास नहीं कर सकते, तो क्या करो कि चलो एक काम करते हैं, अपन ये देश छोड़ के चलते हैं। तो कहाँ पे पहुंच गए? मगध को छोड़ कुछ भूतिलक जो उनकी नगरी थी, भूतिलक नगरी को छोड़ के कहाँ पहुंच गए? कि दूसरी नगरी में, क्या नाम था उसका? अवंती देश और शेषवाक नगरी है ना। अवंती देश और शेषवाक नगरी, और वहां पे कौन से श्रेष्ठी थे? स्वामी का नाम क्या था? बलभद्र। बलभद्र तो बहुत इजी नाम है, प्रसिद्ध नाम है इतिहास का, तो ये तो बहुत आसानी से याद हो गया होगा। तो वहां पे बलभद्र स्वामी के निवास में उन्होंने अपनी आजीविका ढूंढ ली। तो माता क्या करती थी? माता उन सभी के लिए भोजन बनाती थी और जो उनका पुत्र था अकृत पुण्य, वो उनकी गायों को चराने ले जाया करता था। ठीक है, फिर ऐसे ही हर प्रतिदिन माता खीर बनाया करती थी। अकृत पुण्य को खीर बहुत पसंद थी, लेकिन क्या करे, जब पुण्य का उदय ही नहीं है तो खीर कैसे प्राप्त हो सकती थी। तो ऐसे करते करते एक दिन की बात है कि जो प्रतिदिन उनके जो 7 पुत्र थे, किसके? बलभद्र के। तो वो उसको बहुत मारा करते थे, बहुत मारा करते थे और बार बार कहते थे तेरे को खीर चाहिए, ले। खीर तो नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा? घूसे मिलेंगे, थप्पड़ मिलेंगे, मतलब पिटाई मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन खीर नहीं मिलेगी। तो ऐसा एक बार बलभद्र तक ये बात पहुंची कि उसने देखा कि बेचारे अकृत पुण्य का पूरा मुंह सूजा हुआ है और बहुत बुरी हालत हो रही है। तो उसने पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा मेरे को खीर चाहिए थी, लेकिन जब मेरा पुण्य का उदय नहीं है तो मुझे खीर कैसे मिलती? तो इतना सुन के उसने मिश्रदाना को बुलाया और कहा कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो, चावल, घी, शक्कर, जो चाहिए हो हमारे यहाँ से ले जाओ और अकृत पुण्य के लिए बहुत अच्छी खीर बनाओ। ठीक है, फिर खीर बनती है और उनका एक नियम ले लेते हैं कि आज तक अपन ने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, आज अपन किसी महंत पुरुष को भोजन करा के ही भोजन करेंगे। मतलब इतना सुंदर उन्होंने एक नियम ले लिया। फिर वहां से एक मुनिराज का आगमन होता है और चूंकि अकृत पुण्य को पड़गाने की विधि तो आती नहीं थी, इसलिए उसने जो भी किया उससे मुनिराज तो नहीं रोके, लेकिन फिर कुछ समय पश्चात ही उसकी माता आती है, उचित रूप से पड़गाती हैं और उनका आहार होता है। चूंकि वो मुनिराज जो सुव्रत मुनिराज थे, उनका नाम था सुव्रत मुनिराज, वो एक माह के उपवास पे थे और उस दिन पाड़ना के लिए निकले थे। रिद्धि धारक थे, अक्षीण महानस रिद्धि के धारक थे। ठीक है ना, ये अपन ने पढ़ा था, अक्षीण महानस रिद्धि मतलब जिसके निमित्त से भोजन समाप्ति ना हो। अक्षीण मतलब जो समाप्त नहीं हो से कहते हैं क्षीण। तो उनके घर पे जो खीर बनी थी वो समाप्ति नहीं हुई उस दिन के लिए। कितनी है कि पूरी चक्रवर्ती की सेना भोजन कर ले तो भी आहार कम ना पड़े, इतनी होती है। तो उन्होंने सबसे पहले स्वयं के पुत्र को अच्छे से जिमाया
जितना भरपेट, जितनी तसल्ली से खा सकते हो उस दिन उन्होंने जमाया। फिर क्या कि उनके जो सेठ थे बलभद्र, उनकी पूरी फैमिली को जमाया, पूरे सपरिवार न्योता भेजा उन्होंने, ठीक है ना। उसके बाद क्या कि उसके बाद पूरे गांव को जमाया, जितने लोग आ सकते हो पूरे गांव में, और इस तरह से उनकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है, प्रसिद्धि पूरे गांव में फैल जाती है। तो इस प्रकार से, और जो अकृत पुण्य था वो महान बंधन करता है, महान पुण्य का, इसके माध्यम से ना। इसलिए अपन को इससे क्या बात पता चली थी कि कभी भी निर्माल्य का सेवन नहीं करना चाहिए और दान में हमेशा तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आज का अपना विषय है, पंचम अधिकार है धन्य कुमार के जन्मांतर का वर्णन। मतलब उसके जो घटना हुई उसके पश्चात क्या हुआ, और उस जन्म के पश्चात कौन किस गति में गया। देखो, प्रश्न हो सकता है आपको कि एक सामान्य सी कथा अपन सुनते हैं तो इसमें पूर्व भवों की कथा क्यों सुनाई जाती है, भविष्य की कथा क्यों सुनाई जाती है, सीधे सीधे वर्तमान की कथा सुनाओ ना। हमें पूर्व से जान के क्या फायदा, हमें भविष्य का जान के क्या फायदा। लेकिन देखो, अगर पूर्व और भविष्य का ना समझाया जाए तो वर्तमान अर्थकारी नहीं होता। मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी वर्तमान की हालत क्यों हो रही है, मैं आज ऐसा हूं तो क्यों हूं, अगर ये किसी को जानना है तो उसे अपने पूर्व भवों को देखना चाहिए, अपना इतिहास देखना चाहिए, अपना भूतकाल देखना चाहिए। मतलब यदि किसी को अपने वर्तमान के संबंध में जानना हो तो अपने भूत को देखो, और यदि अपने भविष्य के संबंध में जानना चाहते हो तो अपने वर्तमान को देखो। बात समझ में आ रही है कि मैं आज ऐसा क्यों हूं, मेरी वर्तमान अवस्था आज ऐसी क्यों है। तो भैया तुम्हारी अवस्था ऐसी क्यों है, किससे पूछो कि कर्मों से पूछो। कर्म क्या बताएंगे कि भूतकाल में चलो, हम तुम्हें भूतकाल में लेके चलते हैं और तुम्हें पूरा स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुमने क्या किया था, तुम्हारी परिस्थिति के कारण वर्तमान कैसा हो रहा है। इसलिए वर्तमान को समझना हो तो भूतकाल को देखो, और यदि भविष्य को समझना हो कि भैया आज ये जो बालक है, आज ये जो पुरुष है, इसका भविष्य कैसा होगा। सामान्य सा प्रश्न है, अगर ये बालक है, यदि हम ही हैं, मैं हूं या आप सभी हैं, और अपन को प्रश्न हो रहा है कि मेरा भविष्य किस प्रकार का होगा। अगर ये प्रश्न है, भविष्य को जानना चाहते हो तो अपने वर्तमान को देखो, अपने वर्तमान के निर्णयों को देखो, अपने वर्तमान की अवस्था को देखो, क्योंकि वर्तमान के निर्णय ही भविष्य का निर्माण करते हैं। तो आज हमारे जैसे परिणाम होंगे उसी का फल हमें भविष्य में मिलने वाला है। इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान को की हालत को यदि देखना चाहते हो तो भूतकाल को देखो, और भविष्य को देखना चाहते हो तो वर्तमान को देखो। इसलिए कथाओं में मात्र वर्तमान की अवस्था नहीं दिखाई जाती, भूत भी दिखाया जाएगा और भविष्य भी दिखाया जाएगा। हमने ये तो जान लिया कि धन कुमार के पास बहुत वैभव है, बहुत वैभव है, लेकिन वैभव क्यों है, इसका कारण कौन बताएगा, कि पूर्व भव बताएंगे। इसलिए हमने पूर्व भव देखे। अब हमें प्रश्न होगा कि भैया धन कुमार के पास इतना वैभव है तो उसका भविष्य कैसा होगा, कि भैया भविष्य अब बताते हैं तुम्हें कैसा होगा, उसके परिणामों का फल कैसा होगा। और फल को जानकर फिर हमें भी ऐसे परिणाम होते हैं कि भैया जब इनके ऐसे परिणाम हो सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं हो सकते। इसलिए उत्तम से उत्तम कार्य करना चाहिए, इससे ये सीख मिलती है ना। चलो, तो इस प्रकार से हमने पूर्व भव तो देख लिए उनके कि क्या हुआ। अब अपन थोड़े और आगे चलते हैं, उसी कहानी के आगे चलते हैं। कहानी अपन ने कहाँ छोड़ी थी कि अकृत पुण्य ने बहुत अच्छा दान दिया, ठीक है, दान से उनकी बहुत प्रसिद्धि हुई। फिर क्या हुआ, उसके अगले दिन भी अकृत पुण्य ने उसी खीर का अच्छे से आहार किया। मतलब जो खीर कल बनी थी ना, वही खीर आज भी बच गई, और इतनी बची हुई है कि उसने अच्छे से, मतलब जितना भी मन की तृप्ति थी पूरी तृप्त होकर उसने अगले दिन भी खीर का आहार किया। अब खीर तो कैसी होती है कि गरिष्ठ होती है एकदम, मतलब एकदम जिसको आप खाओ तो एकदम निद्रा आ जाए, आप सो जाओ तो काफी घंटों तक सोते रहो, उससे कहते हैं गरिष्ठ आहार। जो पाचक नहीं होता, सुपाच्य नहीं होता, सुपाच्य भोजन आराम से पच जाता है, लेकिन जो खीर इत्यादि है बहुत गरिष्ठ आहार होता है। तो उसने बड़े आराम से गरिष्ठ आहार कर लिया, खीर का आहार कर लिया। फिर क्या होता है कि जैसे खीर का आहार किया और वो अपनी गायों को लेके चराने ले जाता है। चराने के समय क्या होता है कि गाय चर रही है अपना भोजन। अब ये भी अपने विचार में खीर का आहार तो किया ही था इसने, तो निद्रा तो बहुत तेज आ रही थी। तो जैसे ही गाय अपना भोजन कर रही थी वो अपने में मस्त थी, और यहाँ पे अकृतपुन अपने में मस्त हो गए। मतलब क्या हुआ कि एक बड़े से अच्छे छायेदार पेड़ के नीचे बैठकर बहुत अच्छी निद्रा रूपी राक्षसी के बस में हो गए। मतलब वहां पे बहुत तीव्र निद्रा उनकी लग गई, ठीक है।
तो यहाँ पर गाय को जो चराने ले गए थे, तो गाय चर रही है और यहाँ पे अपने निद्रा के वश में हो गए। अब इतना गरिष्ठ भोजन था तो आसानी से तो नींद खुलने वाली नहीं थी, लेकिन गाय बड़ी चतुर होती है। जो रास्ता उन्हें याद है उन्होंने अपना भोजन वगैरह करके, जहाँ पे मतलब जो चराने ले गए थे वहां पे चर के और वापस भी चली गई। जो उनके बच्चे थे, गायों के बच्चे थे, बछड़े थे, गाय थी, वो वापस आ गई। और ये जो है अकृत पुण्य, वो उसी पेड़ के नीचे छांव में बढ़िया निद्रा में आराम से मग्न है। ठीक है। अब जैसे ही इसकी माता मृष्टदाना वहां से देखती हैं कि देखो ये सारे जो गाय के बच्चे हैं, बछड़े हैं, तो सब वापस आ रहा है, लेकिन हमारा पुत्र वापस क्यों नहीं आया। तो उसे चिंता हुई। जंगल है, जंगल में भयंकर प्राणी भी रहते हैं, सब रहते हैं, पता नहीं क्या हुआ होगा। सारे पशु वापस आ चुके हैं, सब वापस आ चुके हैं, लेकिन ये मेरा पुत्र वापस क्यों नहीं आया। तो उन्होंने जल्दी से जो उनके स्वामी थे बलभद्र को बताया कि देखो सारी गाय वापस आ चुकी हैं, सब वापस आ चुके हैं, लेकिन मेरा पुत्र वापस क्यों नहीं आया। तो उन्होंने आसपास के जितने लोग थे, उनके जो अधीनस्थ जो लोग होंगे, सेवक होंगे, उनको लेकर उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, वहां तक अपन देख के आते हैं क्या हुआ। तो जैसे उनकी सर्च चल रही थी, मतलब उनको ढूंढा जा रहा था, तो इतने में ही अकृत पुण्य की निद्रा खुलती है और वो देख लेता है कि यहाँ पे गाय नहीं है, यहाँ पे कोई भी बछड़ा नहीं है। तो देखो, अब वो ये नहीं समझ पाया कि जो बछड़े हैं वो वापिस चले गए। उसे लगा ना जाने बछड़े कहाँ गए होंगे, जंगल में चले गए होंगे, कोई उनको लेके चला गया होगा। वो मतलब पहले तो डाकू इत्यादि का सबका प्रकोप रहता था, जंगली जानवर रहते थे, तो हो सकता है जंगली जानवर ले गए हों या डाकू ले गए हों, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पे गाय नहीं थी। तो उसने सोचा अगर मैं वापस गया तो पता नहीं क्या हालत होगी। अभी तो उन पुत्रों ने ही मेरी ये हालत की थी, पुत्र ही मेरे को मारते थे, लेकिन अगर बलभद्र को ये जो स्वामी है उनको ये पता चलेगा तो वो मेरी क्या हालत करेंगे। इसलिए उसको बहुत भय लगा। तो उसने सोचा कि अब मैं घर नहीं जा सकता। तो उसने क्या किया, एक जो वहां पे पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर जाने लगा कि वहां से छुप के, सबसे छुप के पहाड़ के ऊपर चलते हैं। ठीक है। फिर क्या हुआ कि इतने में ही जो बलभद्र उनको ढूंढ रहे थे, वो जंगल में पहुंचे और दूर से ही देखते हैं कि ये जो अकृत पुण्य है ये कहीं दूर जा रहा है, ये पहाड़ पे की ओर जा रहा है। तो उसने सोचा कि अभी हम इसको जो संध्या का समय हो रहा है, रात्रि का समय हो रहा है, तो इतनी रात्रि में हम इसको नहीं ढूंढ पाएंगे। एक काम करते हैं, अभी ये जहां पे जा रहा है इसको जाने दो, अपन कल आके इसको ढूंढेंगे। इसको मतलब जो मतलब समय हो रहा है, इसको अपन कल आके ढूंढेंगे। ठीक है। तो वो लोग वापस चले जाते हैं और जो अकृत पुण्य है ये वहां पे ऊपर गुफा के समक्ष चला जाता है। ठीक है। कहानी स्पष्ट है ना अभी तक कि अकृत पुण्य कैसे गायों को छोड़ देता है, गाय वापस चली जाती है। वहां से बलभद्र अपने लोगों को लेके जाता है, ढूंढता है और दूर से ही देखता है कि वो पहाड़ के ऊपर जा रहा है, लेकिन उसको पहाड़ के ऊपर अभी जाना उचित नहीं लगा। उसने सोचा कल इसको आके ढूंढेंगे अपन, और अकृत पुण्य पहाड़ के ऊपर चला जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि पहाड़ के ऊपर एक गुफा थी और गुफा में थे मुनिराज विराजमान। क्लियर। मुनिराज का नाम था श्री सुव्रत मुनिराज। क्या नाम है? श्री सुव्रत मुनिराज। मुनिराज का नाम क्या है? श्री सुव्रत मुनिराज। ठीक है। तो नाम याद रखना। तो उस मुनिराज में एक बहुत तपस्वी ज्ञानी, एक श्री सुव्रत मुनिराज, श्री सुव्रत नामक मुनिराज निवास कर रहे थे। और वहां पे काफी सारी भीड़ लगी हुई थी, श्रावक आए हुए थे, गहन तत्व चर्चा चल रही थी। तो अकृत पुण्य ने सोचा अभी ग्रह तो जा सकता नहीं हूं, तो एक काम करते हैं यहीं पर मैं इनका उपदेश सुनता हूँ। ये मुनिराज क्या कहते हैं, आज तक मैंने कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, और जो पुण्य का कार्य किया था उससे मुझे बहुत आनंद हुआ है, इसलिए आज मैं इनके उपदेश का लाभ लेता हूँ। तो वहीं पे बाहर ही खड़े होके, मतलब पूरे अंदर भी नहीं गया लज्जा के कारण, और बाहर ही खड़े होके मुनिराज का उपदेश सुनने लगा। अब मुनिराज जो थे वहां पे व्रतों का उपदेश दे रहे थे, 11 प्रतिमाओं का उपदेश दे रहे थे। पंचम गुण स्थान बढ़ती जो प्रतिमाएं होती हैं, व्रत होते हैं, जो अहिंसा आदि व्रत होते हैं, गुण व्रत होते हैं, शिक्षा व्रत होती हैं, प्रतिमाएं होती हैं, इनका बहुत सुंदर विवेचन कर रहे थे। और प्रवचन को, मतलब जो उनका उपदेश था, उनको सुनते सुनते उसकी भी इतनी विशुद्धि जगी कि उसने सोचा कि मुझे भी व्रतों को अंगीकार करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए अपन उसको सुनते हैं ना। तो यहाँ पे जो व्रतों का वर्णन आ रहा है ना, यहाँ पे 11 प्रतिमाओं के माध्यम से पूरा वर्णन आएगा।
ठीक है। तो 11 प्रतिमाओं का सामान्य यहाँ पे मैं आपके सामने वर्णन करता हूँ, है ना। तो बहुत सुंदर है, और मैं चाहूंगा कि 11 प्रतिमाओं के नाम भी सब याद करके सुनाए अभी क्लास में, है ना। तो सामान्य वर्णन अपन देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो ये कहा कि जो चौथे गुण स्थान वर्ती जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसको भी सप्त व्यसन का त्याग होता है। देखो, हाईलाइट करते जाता हूं आपको, है ना, एक एक वर्ड समझ में आएगा, और अपन एक सामान पूरी दृष्टि डालेंगे इसके ऊपर, है ना। देखो, मध्य मास मधु पंच उदंबर फल को छोड़ने रूप 8 मूल गुणों का सामान्य रूप से पालन करता है। 8 मूल गुण कौन कौन से हैं? आप जल्दी जल्दी बताते जाइए ना, सामान्य प्रश्न है ये सब। पंच उदंबर फल, 8 मूल गुण, कौन कौन बताएगा जल्दी? आवाज आ रही है ना सभी को मेरी? और ये तो सामान्य प्रश्न है सभी के लिए। 5 उदंबर में, हाँ, 5 उदंबर फलों का त्याग, और बोल रहा हूँ 5 उदंबर 3 मकार, 3 मकार, कौन कौन से मकार? मधु मास मध्य। हाँ, मध्य मास मधु और पंच उदंबर फलों का त्याग। तो इसी में कई अन्य ग्रंथों में इसका दूसरा प्रयोग भी आता है, जैसे 5 अहिंसादि व्रतों का पालन और 3 मकारों का त्याग, मतलब ऐसा भी आता है ना। तो दोनों आप याद रख सकते हैं, 3 मकार का त्याग और पंच उदंबर फलों का त्याग। तो पंच उदंबर फल कौन कौन से? बड़, पीपल, उमर, कठुमर और पाकर, है ना। चलो, बहुत सुंदर। और 7 व्यसन? जुआ, आमिष, मदिरादारी, आंखें टक, चोरी, पढ़नारी, है ना। यही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई, है ना। चलो, तो इस प्रकार से 7 व्यसन, इनको तोड़ने का नाम क्या बोला है? मूल दर्शन प्रतिमा बोलिए। पहली प्रतिमा का नाम क्या है? दर्शन प्रतिमा। देखो, आप याद रख सकते हैं, दर्शन प्रतिमा। दूसरी है व्रत, दर्शन, व्रत, सामायिक। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, है ना। दर्शन, व्रत, सामायिक, ठीक है। 3-3 करके याद करते हैं, दर्शन, व्रत, सामायिक। फिर कौन सी है? दर्शन, व्रत, सामायिक। फिर है प्रोषधोपवास। क्या नाम है? प्रोषधोपवास, ठीक है। सचित त्याग और ब्रह्मचर्य। दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित त्याग और ब्रह्मचर्य। दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित त्याग और क्या बोला? प्रोषधोपवास, सचित त्याग और ब्रह्मचर्य, है ना। अब देखो, इनका स्वरूप देखते हैं अपन, और ऐसे पूरी 11 प्रतिमाओं को आपको याद करना है ना। पहली क्या है? दर्शन प्रतिमा। तो दर्शन प्रतिमा में सामान्य से क्या होता है कि सम्यक दर्शन का निरतिचार रूप से पालन किया जाता है। इसके जो जितने भी दोष हैं, जैसे अपन 25 मल कहते हैं, है ना। 25 मलों के नाम आपको याद होंगे। 25 दोष जिसे कहते हैं, 8 संकादि दोष होते हैं, 8 मद होते हैं, 3 मूर्ताएं होती हैं, और 6 अनायतन होते हैं। ये सबको याद होंगे ना। 25 दोष कौन कौन से हैं? 8 संकादि दोष, है ना। फिर 8 आपके मद इत्यादि जो होते हैं ना, 8 मद होते हैं। फिर 6 अनायतन होते हैं और 3 मूर्ताएं होती हैं। तो इस प्रकार से 25 दोषों का त्याग होता है इसमें। और निरतिचार सप्त व्यसनों का त्याग होता है। अहिंसा, अणुव्रत इत्यादि इसमें नहीं। तो सम्यक दर्शन में जो दर्शन प्रतिमा है, इसमें सम्यक दर्शन को यथार्थ रूप से पाला जाता है, निरतिचार रूप से। और जितने भी सप्त व्यसन इत्यादि होते हैं, इसमें बिल्कुल रहित हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा वर्णन है ना, 5वें गुण स्थान का चल रहा है। पंचम गुण स्थान में 11 प्रतिमाएं होती है, ठीक है। और पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा, ठीक है। और इसमें नियम याद रखना कि कभी कभी अपन सोचते हैं कि कौन सी कितनी प्रतिमाधारी है, और जैसे किसी ने बोला 7वीं प्रतिमाधारी है। तो 7वीं प्रतिमाधारी, इसका मतलब क्या कि क्या सिर्फ 7वीं प्रतिमा है कि सातों है, या कोई सी भी सात, नहीं, या कोई सी भी सातों है? सातों है, सातों। हाँ, सातों है। लेकिन इसका मतलब ये समझना कि कोई भी प्रतिमा होती है ना, वो लाइन से ही होती है, क्रम से ही होती है। अगर दूसरी प्रतिमा है, इसका मतलब पहली प्रतिमा तो है ही। पहली प्रतिमा के बिना दूसरी प्रतिमा नहीं हो सकती। आप सोचो कि यार देखो, 7वीं प्रतिमा बहुत अच्छी लग रही है, अपन तो 7वीं ले लेते हैं, या अपन को 6वीं प्रतिमा बहुत अच्छी लग रही है, 6वीं ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता, क्रम से ही चलते हैं। इसके लिए रत्नगंज आपका 4वें शब्द आए हैं, स्व गुणई पूर्व गुणई सह, मतलब एक एक क्रम से ही आगे बढ़ेगा, ठीक है।
तो पहली प्रतिमा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। कोई ये सोचे कि नहीं भैया अपन तो चौथी लेंगे सीधे, अब हमको पहली दूसरी तीसरी अभी गोल कर दो, तो ऐसा नहीं होता है ना, क्रम से चलते हैं। चलो, फिर पहली प्रतिमा हो गई दर्शन प्रतिमा, दूसरी है व्रत प्रतिमा। तो व्रत कितने प्रकार के होते हैं? 12 व्रत होते हैं ना, 5 अहिंसादि व्रत, और बाकी कितने? शील व्रत कितने होते हैं? शील व्रत होते हैं 4। 4 तो वो होते हैं नहीं, हाँ 4 ने अनुव्रत 5 अनुव्रत, 3 शील व्रत होते हैं, 3 गुण व्रत देखो, 3 गुण व्रत होते हैं और और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। शिक्षा तो व्रत होते हैं। 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, इन दोनों हाँ। को मिला के कहते हैं शील व्रत। ठीक है, हाँ शील मतलब होता है रक्षा करना। तो जो 5 अणुव्रतों की रक्षा करे ना, उसका नाम होता है शील व्रत। तो जो 4 शिक्षा व्रत है, 3 4 गुण शिक्षा। व्रत है, हाँ ये सातों मिलकर 5 अणुव्रत की रक्षा करते हैं, इसलिए इनका पूरा नाम है शील व्रत। इन सातों को, 4 शिक्षा व्रत को और 3 गुण व्रत को कहते हैं शील व्रत। क्लियर? तो 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा पहला अनुव्रत, है, हाँ, अहिंसा अनुव्रत, अचौर्य हाँ, अनुव्रत और ब्रह्मचर्य अनुव्रत हम्म, और तब अभी सत्याणुव्रत, हाँ कौन सा और वो ये, और एक परिग्रह, परिग्रह परिमाण व्रत। परिमाण व्रत। बढ़िया। तो इस परिग्रह प्रकार से 5 परिमाण व्रत होते हैं ना। इसका सामान्य स्वरूप तो आप सभी को याद ही है, ज्ञान में ही होगा कि सामान्य रूप से किसी की हिंसा नहीं करना, हाँ त्रस और स्थावर की, त्रस की तो मूल में होती ही नहीं है, स्थावर हाँ की भी मूल में जितनी शक्य हो उतनी हिंसा से बचना चाहिए। ठीक है, अहिंसाणुव्रत। फिर सत्याणुव्रत क्या? कि हित रूप, मधुर रूप, परिमित रूप हितमित का वचन वचन का प्रयोग बोलने करना चाहिए। चाहिए, हाँ है ना। हाँ अचौर्याणुव्रत क्या है? किसी की मतलब पड़ी जल हुई, और भूली मिट्टी के हुई, बिना, जल और मिट्टी के बिना बाकी किसी चीज का भी, किसी कहीं पड़ी रास्ते में पड़ी चीज हो उसको भी नहीं नहीं उठाना, अचौर्य व्रत है। ये थोड़ा अंतर है इसमें। ये तो आचार्य महाव्रत हो गया, ये मुनियों हाँ को होता है, लेकिन हाँ अपन हाँ अभी अपन पंचम गुण स्थान की बात कर रहे हैं, आचार्य अणुव्रत की। वो होता है महाव्रत, ये है हाँ अणुव्रत। तो इसमें थोड़ी कंडीशंस ज्यादा है। ठीक है जल ना, व्रत का सिर्फ भी मिट्टी और भाग पानी भी। का लिए तो मुनिराजों के लिए कंडीशन है। आचार्य अणुव्रत में सामान्य है कि आ, किसी की भूली पड़ी हुई, खोई हुई धन को उसकी आज्ञा हाँ के बिना ना उठाना। ठीक है, हाँ सामान्य से जैसे नैतिक रूप से देश में, राजतंत्र में या धर्म में बुरा माना जाए ना, उसे कहते हैं चोरी यहाँ पर। तो हम्म वैसी चोरी नहीं करने का नाम है आचार्यानुव्रत। हम्म। क्लियर? फिर और क्या आता है? एक होता है वो परिग्रह नहीं, परिग्रह परिमाण अनुव्रत, और एक हाँ, गमनागमन व्रत होता है ना, देश व्रत और देश हाँ, दिक व्रत और वो भी देश आगे आएगा, व्रत। हाँ वो भी आगे आगे। आएगा। पहले हाँ आएगा ब्रह्मचर्यानुव्रत। ठीक है, तो हाँ अपनी ब्रह्मचर्य। स्त्री के अलावा किसी अन्य की स्त्री में हाँ सभी को माता बहन के समान देखना है ना, उसी हाँ अपनी हाँ स्त्री में ही संतोष रखना है, ये हो गया ब्रह्मचर्यानुव्रत। ये दत्त और परिग्रह परिमाण व्रत क्या है? वो। कि हाँ ये जो जितने भी धन धान्य हैं, सुवर्ण इत्यादि हैं, बाह्य परिग्रह हैं 10 प्रकार के, उनको हाँ परिमित कर लेना, सीमित कर लेना। सीमित ठीक है, कर वो हो देना। गया परिग्रह परिमाण व्रत। फिर हम्म आता है गुण व्रत, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। तो अनर्थ दिग्व्रत दंड। में तो क्या होता है कि जितनी भी दिशाएं होती हैं अपन उसको सीमित कर लेते हैं। दिग्व्रत, दिग मतलब होता है दिशा, है ना। तो हाँ दिग्व्रत में क्या होता है कि हम दिशाओं को सीमित कर लेते हैं, कि जैसे उस नदी के आगे मैं नहीं जाऊंगा, भारत के हाँ आगे मैं नहीं जाऊंगा, या फिर पूर्व में उतने उतने एरिया तक ही जाऊंगा, इसे कहते हैं दिग्व्रत। ठीक है, देशव्रत में क्या होता है कि देशव्रत में हम प्रतिदिन की मर्यादाएं करते हैं। देशव्रत मतलब प्रतिदिन के एक देश व्रत, मतलब उसको अपन एक समझ सकते हो, किंचित रूप से जो व्रतों को धारण करते हैं, एक देश व्रत। तो मतलब कोई कितनी सीमा तक, जैसे आज मैं अपने मोहल्ले से बाहर नहीं निकलूंगा या अपने शहर से बाहर नहीं निकलूंगा, तो जो प्रतिदिन की और मर्यादाएं होती हैं दिग्व्रत के अंदर ही, उसे कहते हैं देशव्रत। क्लियर? दिग्व्रत, देशव्रत। फिर है अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ कि जो दंड। हमने मर्यादाएं बांधी है ना, उसमें हाँ अभी हम फिजूल के कारण नहीं करेंगे। अनर्थ दंड व्रत, त्याग व्रत, इसका मतलब होता है फालतू के कारण नहीं करना। नहीं तो कोई फालतू है तो मिट्टी खोद रहा है, कोई अग्नि जला रहा है बुझा रहा है, पानी कोई फैलाना फालतू पानी फालतू में। डोल रहा है, कोई पत्थर मार रहा है,
पेड़ फल काटना, पत्र तोड़ा, हाँ वृक्ष जितने भी, काटना ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब जितने भी व्यर्थ के कार्य हैं उन सब कार्य को कहते हैं अनर्थ दंड, तो इसका भी त्याग हो जाता है गुण व्रतों में। फिर आते हैं शिक्षा व्रत, व्रत, सामायिक है, हाँ, प्रोजोबास है, उपवास है, भोगो हाँ, भोग परिमाण व्रत है। तो जो हमने परिग्रह का परिमाण किया है उसमें भी प्रतिदिन की मर्यादाएं कर लेना। जैसे मैंने मानो कि भोजन का अभक्षकों का तो त्याग ही कर दिया था, अब प्रतिदिन कैसे त्याग करूं कि भैया आज मैं ये भोजन नहीं लूंगा, आज मैं ये फल नहीं लूंगा, तो ये प्रतिदिन की मर्यादाएं करते जाना, ठीक है। और उसके अंदर, ठीक है, और बैया व्रत, कि बैया व्रत में सेवा इत्यादि करना है ना, और हार दिलाना, सेवा इत्यादि करना, अ, उचित उनको ज्ञान इत्यादि भी देना, ये सब पूरा बैया व्रत के अंदर आ जाएगा, है ना। और प्रोजोबाद और सामायिक का क्या है, तो उन दोनों की चर्चा अपन प्रतिमाओं में करेंगे, दोनों प्रतिमाएं आने वाली हैं, सामायिक भी आएगी और प्रोजोबास भी आएगी। तो इस प्रकार से पूरे 12 व्रत होते हैं, 5 अहिंसादि व्रत, 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। नाम याद हुए ना सभी को? हाँ, 3 गुण व्रत कौन कौन से? दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। 4 शिक्षा व्रत कौन कौन से? सामायिक, सामायिक, प्रोजोबास, प्रोषदोपवास और बैया व्रत, व्रत और सेवा शुश्रूषा, भोगो, भोगो भोग परिमाण व्रत। हाँ, क्लियर? चलो, तो इस प्रकार से हमारा व्रत प्रतिमा हो गई, दर्शन, व्रत, सामायिक। सामायिक में क्या होता है? सामायिक में क्या कहते हैं? देखो कि प्रतिदिन 3 समय, ठीक है, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में मन वचन काया की शुद्धि के द्वारा अधत सिद्ध जिन वचन जिन धर्म साधुओं की वंदना करने को सामायिक व्रत कहते हैं, ठीक है। यह व्रत धर्म का स्थान और पाप का निर्मूल नाश करने वाला होता है, ठीक है। तो ये सामान्य से सामायिक प्रतिमा की परिभाषा है। फिर होता है प्रोजधोपास। तो प्रोजधोपास प्रतिमा क्या होती है? वो कि 4 देखो व्रत भैया, होते हैं, एक महीने में 4, 2 अष्टमी, 2 चौदस, हाँ इन व्रतों को करना। हाँ, और तो एक पुरुषोपवास महीने में, इसको भी कहते हैं, 4 आते हैं ना, 2 अष्टमी, 2 चौदस एक महीने में 2 चतुर्दशी, और 2 2 अष्टमी आती है। हाँ, हाँ, तो इन इन पर्वों के दिन नियम से उपवास को धारण करना, हाँ, और एक दिन पूर्व एक आसन करना, हाँ, एक दिन पश्चात एक आसन करना। देखो हाँ, इसके भी भेद होते हैं, एक जघन्य, मध्यम, उत्तम, ऐसे 3 भेद होते हैं। जघन्य में तो क्या करते हैं कि जिस दिन पर्व है उसी दिन उपवास करते हैं, जैसे आज अष्टमी है तो आज ही उपवास करेंगे, ये जघन्य। मध्यम में क्या करते हैं कि या तो एक दिन पहले एकासन करेंगे या एक दिन बाद एकासन करेंगे, उसे कहते हैं मध्यम। और उत्कृष्ट क्या है कि एक दिन पहले एकासन, फिर उपवास और फिर एकासन। तो इस प्रकार से जो किया जाता है उसे कहते हैं उत्तम प्रोजदोपास, ठीक है। हाँ, चलो फिर क्या आता है? वैया व्रत, तो ये तो हो गया ना व्रत, शिक्षक। मुनि महाराजों की वही व्रत करना, और श्रावकों की जो गुण ये व्रत लिए हुए श्रावक हैं, इनका भी चर्या कराना। हाँ, वो वैया व्रत के अंदर आ जाता है पूरा, है ना, बहुत सुंदर। फिर आता है अगली प्रतिमा है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, है ना। तो रात में भोजन का त्याग करते हैं। इसमें और क्या क्या करते हैं कि इसमें दिवस के समय स्त्री के साथ विषय सेवन का भी त्याग होता है, और रात में खाद्य, स्वाद, लेय, पेय, जितने 4 प्रकार के आहार होते हैं ना, आहारों का त्याग होता 4 प्रकार के आहार याद रखना, खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय, तो ये पूरे 4 जो आहार होते हैं 4 प्रकार के, इनका पूर्ण रूप से रात्रि में त्याग होता है, ठीक है। और दिवस के समय स्त्री भुक्ति का भी त्याग होता है, वैसे कहते हैं रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, है ना। फिर कौन सी आती है? ब्रह्मचर्य प्रतिमा। तो इसमें पूर्ण रूप से स्त्री रमणता का त्याग किया जाता है, मतलब विषय वासनाओं का त्याग कर दिया जाता है इस 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमाओं में, ठीक है। दिन मतलब इसमें एक कमरे में शयन करना भी निषिद्ध हो जाता है, फिर अलग अलग शयन किया जाता है, मतलब जितना भी पूरा होता है व्यवस्था ब्रह्मचर्य की, ये पूर्ण यहाँ पे, मतलब ग्रस्तों के लिए पूर्ण यहाँ पे अपन कह सकते हैं, या फिर कहें कि आगामी जो उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य है उसका प्रारंभ यहाँ से हो जाता है, क्लियर। फिर आती है 8वीं। 8वीं कौन सी है? आरंभ त्याग।
आरंभ मतलब जितने भी गृह इत्यादि के कार्य होते हैं, कृषि इत्यादि के, व्यापार इत्यादि के जो कार्य होते हैं, उनका त्याग कर दिया जाता है 8वीं प्रतिमा में। इसका मतलब ये हुआ मुनि कि 7वीं प्रतिमा तक हम सामान्य रूप से ग्रहण कर सकते हैं। मतलब कोई एक बिजनेसमैन है, कोई काम करता हुआ व्यक्ति है ना, वो भी 7वीं प्रतिमा तक धारण कर सकता है। 8वीं प्रतिमा में आरंभ का भी त्याग कर दिया जाता है। 9वीं प्रतिमा में परिग्रह का त्याग कर दिया जाता है। जो भी जितना भी हमारा परिग्रह है उसको भी सीमित कर दिया जाता है, बिल्कुल सीमित कर दिया जाता है। मतलब वस्त्र और भोजन के सिवाय सबका मूलतः त्याग कर दिया जाता है परिग्रह त्याग में। फिर आता है अनुमति त्याग। मतलब इसमें कोई भी लौकिक कार्य की अनुमति भी नहीं दी जाती। मतलब कोई अगर सलाह मांगने आए कि भैया हमें एक घर बनवा रहे हैं, हमें मंदिर बनवा रहे हैं, हम कोई अच्छा मतलब ये शिविर लगवा रहे हैं, तो इनकी सलाह का भी मूल रूप से त्याग किया जाता है। हाँ, मतलब इसमें निर्माण इत्यादि के जो कार्य हैं, मतलब इनकी अनुमोदना भी यहाँ पे नहीं की जाती है अनुमति त्याग में 10वीं प्रतिमा में। और फिर 11वीं प्रतिमा में क्या होता है, 11वीं प्रतिमा में ग्रह को त्याग कर दिया जाता है और यहाँ पे उद्दिष्ट त्याग कहते हैं। और ऐसे जीव खंड वस्त्र को धारण करके, जिसे अपन ऐलक क्षुल्लक कहते हैं, वो यहाँ पे मतलब इसके दो भेद हो जाते हैं, ऐलक और क्षुल्लक। तो यहाँ पे उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा में ग्रह को त्याग ही हो जाते हैं। मतलब 10वीं प्रतिमा तक घर में रह सकते हैं और 11वीं प्रतिमा में ग्रह को छोड़कर मुनि संघ को धारण करने लगते हैं, ऐलक क्षुल्लक के भेष को धारण करते हैं। तो इस प्रकार से 11वीं प्रतिमा होती है। क्लियर? और ये जो 11वीं प्रतिमा है ना, यहाँ तक इनको श्रावक कहा जाता है। जो आप ग्रंथ में पढ़ते हो कि श्रावक, श्रावक, तो श्रावक है ना, अपन सोचते हैं कि वो अपने जैसे होंगे। श्रावक मतलब कि 11वीं प्रतिमा तक सबको श्रावक कहा जाता है। तो जब भी ग्रंथ में श्रावक का वर्णन आए ना, तो ऐलक क्षुल्लक को भी श्रावक के अंदर ही ग्रहण किया जाता है। क्लियर? चलो, तो ये था यहाँ पे एक सामान्य रूप से व्रतों का वर्णन था। जो बीच में अकृत पुण्य गुफा के बाहर खड़े होकर किससे सुन रहे थे, कौन से मुनिराज थे जिनसे सुनकर उन्होंने इतना सुंदर व्रतों का वर्णन सुना? मुनिराज से, श्री सुव्रत मुनिराज है ना, श्री बहुत सुब्रत मुनिराज। श्री सुव्रत मुनिराज उनका नाम था और बड़े ज्ञानी मुनिराज थे। तो इतने सुंदर व्रतों का वर्णन चल रहा था, 11 प्रतिमाओं का वर्णन उन्होंने सभी के समक्ष किया। तो ये बाहर जो अकृत पुण्य था ना, ये भी खड़ा खड़ा बहुत प्रसन्न हो रहा था। उसने सोचा आज तक मैंने जीवन में कोई इतना अच्छा कार्य नहीं किया, कोई मैंने व्रतों को धारण नहीं किया, मैंने तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। तो उसने मतलब उसको ये बातें सुनकर, पहली बार ऐसी बातें सुनकर उसके हृदय में इतनी विशुद्धि जगी कि उसको लगा कि हमें भी कुछ ना कुछ व्रतों को धारण करना चाहिए। मतलब मेरे को भी कुछ ना कुछ व्रतों को धारण करना चाहिए। मतलब ये समझ रहे हो आप, विशुद्धि देखो उसकी, प्राणी की। उसने आज तक कुछ नहीं सुना और जब पहली बार सुना तो इतना अच्छा लगा उसको कि मुझे कुछ धारण करना चाहिए। और उसी समय उसने सामान्य व्रतों को अंगीकार कर लिया। ठीक है, उसने व्रतों को अंगीकार कर लिया वहीं पे खड़े खड़े। फिर क्या हुआ कि अब देखना, कहानी सुनना कि श्री सुब्रत मुनिराज वहां से बिहार कर गए। मतलब सामान्य रूप से वहां से बिहार कर गए और जितने भी लोग थे वो बिहार करते गए। अकृत पुण्य भी उनकी सभा में जुड़ गया और वो भी पीछे पीछे जाने लगा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अचानक से जैसे ही वो संघ से थोड़ा पीछे हुआ, इतने में ही कोई क्रूर पशु वहां पे आया। कौन आया? बिल्कुल क्रूर पशु वहां पे आया और वो अकृत पुण्य के ऊपर झपट पड़ा और उसका ससमाधि, मतलब जैसी उसके ऊपर व्याघ्र जो था वो उसके ऊपर झपटा, उसको खाने के लिए झपटा। तो अकृत पुण्य ने जो व्रतों को धारण किया था, जो उसके शांत परिणाम हो गए थे, और उसने उसी समय समाधि को धारण कर लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो व्रतों को धारण करने के बाद उसकी समाधि पूर्वक मृत्यु हुई। तो पात्र दान के कारण, पात्र दान के पुण्य के कारण, व्रतों को धारण करने के कारण और अंत में समाधि के कारण वो कहां पे गया? वो कहां पे गया कि सीधे स्वर्ग में गया। जो पहला स्वर्ग है सौधर्म स्वर्ग। सौधर्म स्वर्ग में महारिद्धियों का धारी, महारिद्धियों का धारी एक देव बना। मतलब महारिद्धियां जिसको प्रकट हुई हैं, ऐसा देव वहां पे उत्पन्न हुआ। अब देखो यहाँ पे एक बात समझने लायक है। पहला स्वर्ग में सौधर्म मुनि का है, वो सौधर्म इंद्र का है पहला स्वर्ग। हाँ, तो उन्हीं का ही है। स्वर्ग, फिर 16वें स्वर्ग को क्या है, उनका कौन है? इंद्र। इंद्र जैसे ये सौधर्म इंद्र तो 16वें स्वर्ग
तक जा होंगे ना? क्या हाँ, पहले स्वर्ग तक? इंद्र अपने अपने स्वर्गों में अलग अलग हैं। जो पहले स्वर्ग के हैं वो सौधर्म स्वर्ग है, सौधर्म इंद्र है। स्वधर्म मतलब जितना भी स्वर्ग में। अपन, हाँ, जितना अपन जितनी भी घटनाएं सुनते हैं ना कि समोषण की रचना करी, हाँ 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 कोई भी पृथ्वी पर आए तो उन्होंने ये अद्भुत कार्य किया, हाँ सौधर्म स्वर्ग के हाँ, वो देवता ने, इंद्र स्वधर्म। ने। हाँ हाँ, तो वो पहले स्वर्ग के देवता ही होते हैं, पहले स्वर्ग ठीक के है, इंद्र होते हैं, सौधर्म इंद्र। ठीक है। ठीक है, हम्म। चलो। तो उसी सौधर्म स्वर्ग में ये जो हाँ अकृत पुण्य का जीव था, ये बहुत महारिद्धियों का धारी एक स्वर्ग का देव बन गया। ठीक है, क्योंकि सभी के पास अलग अलग रिद्धियां होती हैं, सभी के पास वहां पे अलग अलग शक्तियां होती हैं, वैभव होता है। तो ये हम्म, बहुत विशाल, मतलब महान रिद्धियों का धारी एक देव बन गया। अब देखो हम्म, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हम्म, यहाँ पे बहुत कीमती बात समझनी है। क्या हम्म, समझनी है? कि देखो, अकृत पुण्य का जब अंतिम समय चल रहा था, वहां पे उसने समाधि कैसे धारण करी, इस पे थोड़ा ध्यान देना। देखो, वो ये भी तो सोच सकता था कि मैंने, देखो, आज तक तो कोई कार्य अच्छे किए नहीं, तो मुझे बहुत बुरा बुरा मिलता था, फल मिलता था, चलो ठीक है, मान लिया। लेकिन जब मैंने अच्छे कार्य प्रारंभ करे, तब तो हम्म, मेरे साथ अच्छा होना चाहिए था। तब मेरे हम्म, साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ? जब मैंने दान दिया, जब मैंने व्रतों को धारण किया, अब मैं समाधि धारण कर रहा हूं, तो भी ये व्याघ्र मेरे को आके खा रहा है। जब मैं अच्छे कार्य कर रहा हूं तो उसका फल बुरा क्यों मिल रहा है? मतलब हम्म, एक प्रश्न अपन सभी को होता है ना, हम हम्म, अच्छे कार्य करते हैं तो उसका फल अच्छा क्यों नहीं मिलता? हम अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उसका फल बुरा क्यों मिल रहा है? क्या यही कर्म व्यवस्था है? क्या कर्म वास्तव में होते भी हैं कि नहीं होते हैं? तो ये प्रश्न सामान्य से होता है। तो मैं पूछता हूं, ये अकृत पुण्य को भी तो ये प्रश्न हो सकता था अंतिम समय में। वो भी समाधि से च्युत हो सकता था। वो भी तो ये सोच सकता था कि मैंने पहली बार तो अच्छे कार्य कर रहा हूं, और इसका फल देखो क्या मिल रहा है, मेरी ही मृत्यु हो रही है, व्याघ्र ही आके खा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है कि जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो उसका फल बुरा क्यों मिलता है? देखो, एक सामान्य से उदाहरण से आपको समझाता हूं, और उससे समझ के पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे एक व्यक्ति है, मतलब दो व्यक्ति हैं, एक जैसा धन कमा रहे हैं। मानो दोनों व्यक्ति 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, एक महीने के 1 लाख रुपए दोनों व्यक्ति कमा रहे हैं। ठीक है। हम्म, अब एक व्यक्ति के पास तो पूर्व का बहुत सारा कर्ज चढ़ा हुआ है, उसके पास बहुत सारा कर्ज है। उसे मानो 10 लाख रुपए पहले किसी को चुकाने हैं, तब जाके उसको पूरा निर्मुक्त हो पाएगा। और दूसरा व्यक्ति क्या है, वो कर्ज से माफी है, वो कर्ज से मुक्त है, उसके पास कोई कर्ज नहीं। अब समझना, दोनों कमा रहे हैं, बिल्कुल एक जैसा कमा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति के पास तो पैसा दिख रहा है, उसके पास दिख रहा है कि देखो, इसके पास तो 1 लाख रुपए है, इसने आज नई गाड़ी खरीद ली, इसने बंगला खरीद लिया, वो कर लिया, अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है, तो उसके पास पैसा दिख रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसके पास तो कुछ दिख ही नहीं रहा। वो जैसा पहले था वैसे ही आज दिख रहा है, क्योंकि वो 1 लाख में से ज्यादा रुपए तो पहले ही ब्याज में ही दिखा देता है, ब्याज में ही लगा देता है, उसका तो ब्याज ही खत्म नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है? और जैसे जैसे फिर उसका ब्याज खत्म होगा, फिर दिखना स्टार्ट होगा। अब लेकिन हमें तो क्या दिख रहा है कि भैया दोनों कमा तो एक जैसी रहे, मेहनत तो दोनों एक जैसी कर रहे हैं, लेकिन दिख ही एक जैसा क्यों नहीं रहा? क्योंकि भैया एक के पास पहले का ब्याज चढ़ा हुआ। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। देखो, हो सकता है सभी व्यक्ति एक साथ पुण्य कर रहे हैं, एक साथ धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो एक को तो हो सकता है तुरंत उसका फल दिख रहा हो, अच्छे अच्छे प्रसंग उपस्थित हो रहे हो, और एक के पास तो कुछ दिख ही नहीं रहा। एक तो कह रहा है कि मैं अच्छे कार्य कर भी रहा हूं, लेकिन इसका हम्म, फल ही नहीं दिख रहा है। तो भैया हम्म, वहां पे समझना चाहिए कि फल मिल नहीं रहा ऐसा नहीं है। अरे वो जो ब्याज से मुक्ति हो रही है वो भी तो बहुत बड़ा फल है, वो फल हम्म, नहीं है क्या? तो वो जो ब्याज से मुक्ति होती जा रही है वो भी फल है। तो हमें वास्तव में फल कब मिलेगा? कि भैया तुम्हारे पूर्व कर्मों में पाप का उदय बहुत तीव्र था, तो जैसे जैसे तुम अच्छे कार्य कर रहे हो, धीरे धीरे उनकी जो संगति है वो छूटती जा रही है। जो पाप थे, बंधे हुए थे, वो शिथिल हो रहे हैं, वो दूर होते जा रहे हैं। और धीरे धीरे करके जब उनकी मुक्ति हो जाएगी, फिर तुम्हारे भी उसका उदय दिखना प्रारंभ हो जाएगा, पुण्य का उदय दिखना प्रारंभ हो जाएगा। और हम्म, किसी के पास जो पूर्व का इतना ब्याज नहीं चढ़ा हुआ था, पाप का इतना ब्याज नहीं चढ़ा हुआ था, तो उसको वर्तमान में ही उसका उदय दिखना प्रारंभ हो गया। इसलिए जो ये प्रश्न होता है कि हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमें अच्छा फल क्यों नहीं मिलता, इसके लिए हम्म, ये बात समझनी चाहिए कि हो सकता है हमारे पूर्व में हमारे जो असाता कर्म है वो बहुत ज्यादा बंधे हैं, और हमें सही बात। वर्तमान में उसका उदय इतना नहीं मिल रहा। हम्म, इसलिए भविष्य में
इसलिए अच्छे कार्य करना नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा धर्म की ओर चलते रहना चाहिए। जैसे अकृत पुण्य ने अच्छे कार्य करना नहीं छोड़े, उसे पता चला कि चलो भैया, उसने बहुत अच्छे कार्य किए, दान दिया मैंने व्रतों को धारण किया, मैं समाधि पूर्वक मरण कर रहा हूं, अब तो मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, ऐसा विचार नहीं आया उसे तो मात्र अच्छे कार्य करने थे, उसे तो मात्र धर्ममय कार्य करने थे और उसने धर्ममय कार्य किए। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ना कि अच्छे कार्य के अच्छा फल क्यों नहीं मिलता, तो ये पूरा जो कर्मों की लॉजिक है, कर्मों की जो फिलॉसफी है, इसको समझना चाहिए और जीवन में अंगीकार करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। बार बार जब हम परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा हमारे साथ, तो ये फिर इससे जो समझोगे ना, तो इससे सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, चलो फिर अपन ये कथाओं को अब सामान्य कथा है, इसको पूर्ण करते हैं ना। तो जैसे उसकी मृत्यु होती है, अगले दिन वहीं से जो बलभद्र थे वो सभी को लेके, माताओं को लेके वहां पे पहुंचते हैं और उसी जगह पे जाते हैं। तो उन्हें अपने पुत्र का जो आधा शरीर था, धड़ कहीं अलग है, जो उनका सिर है कहीं अलग पड़ा हुआ है, कहीं हाथ जो है कहीं अलग पड़े हुए हैं, कहीं से व्याघ्र ने नोच नोच के खा चुका है, ऐसा शरीर उनको, भयावह जो शरीर है वहां पे उनको दिखाई दिया। तो जैसे ही उन्होंने अपनी पुत्र की मृत्यु अपने सामने देखी, तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ, बड़ा ही शोक हुआ, बड़ा ही विवल हुई, क्या कैसे हो गया, मतलब पुत्र को देखकर बहुत उन्हें शोक के परिणाम हुए, बहुत व्याकुल हो गई, तो वहीं पर फूट फूट के वहां पर रोने लगी। यहीं पर अकृत पुण्य के साथ क्या हुआ कि वो तो दिव्य उपात सैया पे उनका जन्म हुआ, मतलब वहां पे टाइम नहीं लगता, वर्ष नहीं लगते पैदा होने में, तुरंत ही एकदम जैसे यौवन के रूप में उनका जन्म होता है, अंतर मुहूर्त मात्र में। तो मुहूर्त मात्र में उनका एकदम बहुत उपात सैया पे जन्म हुआ। उनके सामने समक्ष संपत्ति थी, देव थी, सुंदरियां थी, और विनम्रता से सब लोग खड़े हुए थे। तो सबसे पहले उन्हें प्रश्न हुआ कि मैं कौन हूं और यहाँ पर मैं कैसे आया, ये वैभव कैसा है, ये सुंदरिया कैसी है। तो उनके पास एक व्यवस्था होती है, जैसे अपने पास व्यवस्था होती है ना कि अपन को क्वेश्चन है तो क्या करो कि गूगल करो, गूगल पे आंसर मिलेगा। वैसे उनके पास एक व्यवस्था है, उन्हें कोई क्वेश्चन हो तो क्या करो कि अवधि ज्ञान का प्रयोग करो। तो उनके पास एक जन्म से ही व्यवस्था होती है, तो उन्होंने जन्म से अवधि ज्ञान का प्रयोग किया। उन्हें तुरंत ज्ञान हो गया कि मैं पूर्व में अकृत पुण्य था और मैंने दान के फल में, व्रतों के फल में, समाधि पूर्वक मरण के फल में एक महारिद्धिशाली यहाँ पे देव में मेरा जन्म हुआ। ठीक है, तो फिर उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले सीधे माता के पास नहीं गए कि नहीं भैया, जिसके कारण, जिस पुण्य के कारण, जिस जिनेंद्र भगवान की आराधना के कारण मेरे को ये जन्म मिला है, सबसे पहले मैं उनकी पूजन करने जाऊंगा। सबसे पहले वो वहां पे तो बहुत अकृत्रिम जिनालय होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर अकृत्रिम जिनालय होते हैं, तो वहां पे उन्होंने बहुत भावपूर्वक वहां पे सबसे पहले पूजन करी जिनेंद्र भगवान की। उसके पश्चात उन्होंने देखा कि देखो मेरी माता जो है, जिन्होंने मेरे को इतना प्रेम किया, उन्होंने वो आज कातर स्वर में रो रही है, तो सबसे पहले फिर उनके समक्ष करते हैं। तो वहां से स्वर्ग से सीधे आते हैं माता के समक्ष। ठीक है, फिर माता को अपना सुंदर रूप दिखाते हैं, उन्हें अपने स्वर्ग के वैभव का ज्ञान कराते हैं, और वो कहते हैं कि देखो भैया, यहाँ पे जो मनुष्य भव में इतने विविध प्रकार के प्राणी होते हैं, कितने प्रकार के रोग होते हैं, कितने प्रकार की हिंसाएं होती हैं, कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं, वहां पे स्वर्ग में कुछ नहीं होता। और इतने सारे उन्होंने कहा कि देखो वहां पे तो मणिमय जिनालय होते हैं, महल होते हैं, शैल बने होते हैं, भांति भांति के कल्प वृक्ष होते हैं, चिंतामणियां होती हैं, और वहां पे तो कोई रोग नहीं होता, कोई शोक नहीं होता, कोई रोगी नहीं होता, कोई मूर्ख नहीं होता, कोई निस्तेज नहीं होता, कुरूप दरिद्री, मतलब यहाँ पे तो स्वप्न में भी दिखाई नहीं देते। कोई ऋतु बिगड़ी हुई नहीं होती, शीत नहीं होती, उष्णता नहीं होती, रात्रि नहीं होती, दिन नहीं होता। और थोड़े मैं कह दूं तो ऐसी कोई भी दुखजनक वस्तु स्वर्गों में नहीं होती। तो जब उन्होंने इतना सुंदर विवेचन स्वर्ग का, अपनी परिस्थिति का, अपनी माता के समक्ष उन्होंने उपस्थित करवाया, तो माता को बड़ा संतोष हुआ, उनको बहुत संतोष हुआ। जो अभी उनका शोक के परिणाम थे वो उनके बिल्कुल गलित हो गए। तो उनको वहां पे तुरंत एक विचार आया, उन्हें ये विचार नहीं आया कि भैया स्वर्ग में तो बहुत आनंद है, अपन भी ऐसे ही कुछ काम करेंगे तो स्वर्ग में चलेंगे, उन्हें ये विचार नहीं आया। उन्होंने सोचा कि भैया जब एक व्रत से जीवों के इतने पाप कट सकते हैं, तो अगर मैं पूर्ण व्रतों को धारण कर लूं
तो मुझे तो बहुत शीघ्र ही मुक्ति अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने क्या करा कि भैया जब एक इतने से इतना हो सकता है तो हम तो बहुत बड़े को धारण करने वाले हैं। तो उन्होंने तुरंत ही आर्य का दीक्षा धारण कर ली। ठीक है, संपूर्ण जितने भी वस्त्र इत्यादि थे तो जो सामान्य सफेद वस्त्रों को उन्होंने धारण कर लिया। आर्यिकाओं के पद को उन्होंने ग्रहण कर लिया और आर्य का दीक्षा उन्होंने ले ली वहीं पे उसी समय। और समक्ष मतलब दुख समूह को उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया, गृहस्थी के जंजाल को वहीं पे उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे उनसे एक गलती हो गई। देखो जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि व्यक्ति तप करता है, सब कुछ तप करता है, लेकिन वो गलती कहाँ कर देता है कि आगामी सुख की इच्छाओं में। यहाँ पे गलती क्या कर दी कि तप तो बराबर किया उन्होंने, तप इत्यादि जितने भी आर्यिकाओं के तप इत्यादि हैं उन्होंने बराबर किए, सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन गलती क्या कर दी कि आगामी सुख की इच्छा कर ली। जैसे अपन कहते हैं निदान, निदान बांध लिया उन्होंने। निदान क्या होता है? किसी आगामी, चीज को, हाँ हाँ, बोलिए। आगामी सुख की इच्छा करना, आगामी सुख में लवलीन हो जाना, उससे कहते हैं निदान। मतलब निदान मान लेते हैं कि मुझे भविष्य में, मतलब ऐसे आप कई सारी कहानियां पढ़ोगे कि कोई ने निदान मान लिया कि मैं तो इस पुत्र इसके यहाँ पे उत्पन्न होना चाहता हूँ, या ये मेरी माता हूं तो उनके गर्भ से उत्पन्न हो गए। ऐसी प्रसिद्ध प्रसिद्ध कहानियां सुनी होंगी कि मैं इसका वध करना चाहता हूँ तो उसी के शत्रु के घर में पैदा हो गए। एक मुनिराज की कथा भी आती है कि अंतिम समय में उन्हें कोई वहां से खरबूजा लेके जा रहा था, उन्हें उसे खाने की इच्छा हो गई तो उसी के अंदर कीड़े के रूप में जन्म हो गया उनका। वैसे निदान बहुत बुरी चीज है, मतलब आगामी सुखों की कामना करना, इसे कहते हैं निदान। और ये बहुत बुरी चीज होती है, मतलब इससे हमारे जितने भी तप इत्यादि होते हैं वो पूरे उस अपनी इच्छा को पूर्ण करने में लग जाते हैं। मतलब देखो व्यक्ति को उसी का फल मिलता है वो जो चाहता है। अब यदि उस तप से वो मोक्ष की इच्छा करते तो हो सकता था कि कर्मों का नाश हो जाता, लेकिन हमने चाहा क्या, हमने चाहा आगामी भव के सुख। तो उन्हें जो जितनी भी तपस्या थी उसका फल क्या मिला कि जो तुम्हें आगामी भव की इच्छा कर रहे हो ना वो मिल गया तुम्हें। तो ये यहाँ पे गलती हो जाती है। कभी कभी हम भी ऐसी गलती करते हैं कि आगामी भव की, आगामी सुखों की इच्छा कर लेते, निदान मान लेते। तो ये निदान के संबंध में बहुत सावधानी रखना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या किया उन्होंने, माता ने जितनी भी तप था, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे तप किए थे, लेकिन निदान मान लिया कि मेरी गर्भ से ही मैं ऐसे ही पुत्र को पुनः उत्पन्न करूं, ऐसा गर्व मान लिया। अपने पुण्य ही पुनः मेरे गर्भ से उत्पन्न हो, ऐसा पुण्य उन्होंने निदान उन्होंने बांध लिया। फिर क्या हुआ कि मृत्युदाना की भी मृत्यु हुई, वो भी उसी स्वर्ग में पहुंच गई, उसी स्वर्ग में जन्म हुआ। बलभद्र जो उनका स्वामी था उनकी मृत्यु हुई, वो भी उसी स्वर्ग में पहुंचे। और वहां से आकर सबसे पहले जो मृत्युदाना का जीव था वो तो बना वर्तमान भव में उसकी माता, धन्य कुमार की माता। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कौन क्या बना। मृत्युदाना का जीव जो सौधर्म स्वर्ग में देव बना था वो आपके बना कौन, धन्य कुमार की माता। क्या नाम था धन्य कुमार की माता का? धन्य कुमार धन्य की कुमार की माता का नाम क्या था? नहीं, वो इसमें तो तो अकृत पुण्य की माता का नाम था, ये अकृत पुण्य की। प्रभावती। बहुत सुंदर। तो हाँ। धन्य कुमार की माता का नाम था प्रभावती। तो जो मृत्युदाना का जीव था जिसने निदान बांधा था कि अकृत पुण्य ही मेरा गर्भ से उत्पन्न हो, वो ही आकर यहाँ पर वर्तमान में बनी प्रभावती। क्लियर? अब देखो उनके पिता कौन बने, जो बलभद्र थे, जो उनके घर के स्वामी थे, वो ही उसी स्वर्ग में देव बने और उसी देव से आकर इस भव में उनके पिता बने। कौन? बलभद्र, जो उनके स्वामी थे। तो उनका नाम क्या था, पिता का नाम क्या था? किसका पिता, किसके पिता? धन्य कुमार के पिता का नाम धनपाल। हाँ, धनपाल। कामदृष्टि नहीं ना, कामदृष्टि कौन थे? कामदृष्टि तो उनके थे। कामदृष्टि, कामदृष्टि कौन थे? कामदृष्टि और धनपाल में क्या वो अंतर है? तो नहीं, कामदृष्टि उनके धन्यपाल के पूर्व बाप का नाम था ना, उसका बताया था ना। कामदृष्टि और मृत्युदाना पति पत्नी थे। हाँ, नहीं, हाँ, उन्हीं का तो पुत्र या कामदृष्टि थे। तो ये और तो
हाँ सुंदर। कामृष्टि और मृष्ट दाना, ये दोनों दोनों- पति पत्नी थे, मतलब ये हाँ। अकृत पुण्य के माता पिता थे। हाँ और अपन जो पूछ रहे हैं वो है धन्य कुमार के माता पिता, है ना, हाँ जो अपन ने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो मृष्ट दाना जो मर के बनी, वो ही बनी प्रभावती। ठीक है, और प्रभावती के पति देव का नाम क्या है? धनपाल। ठीक है, धनपाल और प्रभावती के उधर से कौन पैदा हुआ? धन्य कुमार। अब वो जो 7 पुत्र थे, किसके किसके 7 पुत्र? उनके थे बलभद्र के। वो बलभद्र के। मृत्यु के पश्चात कौन बना? आप ही बताओ, कौन बन सकते हैं? वो तो अच्छे नहीं धन्य बनेंगे। कुमार। हाँ, धन्य कुमार के बड़े भाई, सातों के सातों एक साथ धन्य कुमार के बड़े भाई बन गए। मतलब पहले वहां पे भी मारते थे, और यहाँ पे आके भी पूरा अपना, जब तक बदला पूरा नहीं हुआ तो इस भव में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो नाम क्या था सबसे बड़े पुत्र का? देवदत्त, है ना। तो इसलिए जो उन्होंने मुनिराज से प्रश्न पूछे थे कि मुनिराज मेरे को 3 प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि मेरे भाई से मेरा क्या बैर है, मेरी माता मुझे क्यों प्रेम करती है, और मेरे पुण्य का उदय इतना क्यों आता है। तो तीनों के प्रश्न के उत्तर मिले कि नहीं मिले? कि मेरे भाई से मेरा क्या बैर है, कि भैया पूर्व जन्म में ही वो तुमसे बहुत बैर करते थे, सातों के साथ भाई, वही जो बलभद्र के पुत्र थे, वहां पे इतना बैर था, और वहां से उत्पन्न होकर सीधे तुम्हारे भाई बने, और यहाँ पे भी तुमसे बैर है। माता प्रेम क्यों करती है? अरे माता ने निदान माना था, अपने जितने भी तप था, तप की शक्ति को क्या कहना चाहिए, मतलब व्यर्थ करके, सामान्य रूप से पूर्ण व्यर्थ भी नहीं, लेकिन एक तरीके से निदान में व्यर्थ करके उन्होंने तुम्हारी माता का जन्म लिया, और तुमसे अतिशय प्रेम रखती है। ठीक है, और तुम्हारा इतना पुण्य का उदय क्यों है? क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में दान दिया था, आहार दान, तुमने व्रतों को धारण किया था, और तुमने समाधि पूर्वक मरण किया था। इसलिए आज तुम्हें इतने धन वैभव मिलते हैं, इतने धनाधिक में, जहां पे हाथ रखो वहां से स्वर्ण निकलता है, इतना पुण्य का उदय तुम्हें दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो उसकी जन्मांतर की कथाएं थी वो यहाँ पर खत्म होती है, और यहाँ से फिर आगे से क्या चलेगा, अब उसका जो वर्तमान का भाव है वो यहाँ से प्रारंभ होगा। ठीक है, तो लास्ट पैराग्राफ पढ़ता हूं। जब तक तुम संसार में रहो, धर्म मत भूलो, धर्म का आश्रय लो, धर्म के द्वारा धर्म के अपूर्व सार को समझो, धर्म के लिए अभिवंदना करते रहो, छोड़कर किसी दूसरे की सेवा मत करो। धर्म ही मूल करुणा है, उसे सदा याद रखो। धर्म में निश्चलित रहो, और धर्म ही से यह प्रार्थना करो कि हे धर्म तू मेरी रक्षा कर। इति श्री सकल कीर्ति मुनिराज रचित धन्य कुमार चरित्र में धन्य कुमार के जन्मांतर का वर्णन नामक 5वां अधिकार समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से अभी हमने उनके जन्मांतर का वर्णन पूरा किया, और अब यहाँ से कल से अपन उनकी आगामी कथा जो है उसको पूर्व से फिर प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलो, अभी किसी को कोई समझ में नहीं आया हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। तुम पूछो, बताओ। हाँ, अनंग सरा को जब अजगर ने दसे तो तब उनको कौन से कर्म को उदय मानो देगा? किसको? सरा को जब अजगर ने खाया था, अजगर हाँ ने हाँ, कौन से कर्म को उदय माना जाएगा? पूर्व के पाप कर्म के उदय ही है, असाता कर्म का उदय कह सकते हो। पूर्व की जितनी भी पाप प्रकृतियों का उदय है, तो अनिष्ट संयोगों की प्राप्ति असाता कर्म के उदय से उन्हें हो गई, ऐसा मन कह सकते हैं। सत्यन के सब असाता को उदय मानेंगे। हाँ, कह सकते हैं, असाता कर्म का उदय होता है, मुनिराजों का भी असाता कर्म का उदय होता है। एक क्वेश्चन और है, एक चीज मतलब सब सुन रहे लेकिन फिर भी बोले, एक चीज समझ में नहीं आई कि जैसे वो अंजन चोर है तो, है ना, बाने भी जिंदगी भर पाप करे, गलत काम करे, और आखिरी में केवल 1 मिनट के लिए अच्छा काम करो और स्वर्ग में जो भी चलेगा वो मोक्ष चलेगा। मतलब अंजन चोर है ना, स्वर्ग या मोक्ष जहाँ भी गया हुआ, और अकृत पुण्य जिंदगी भर, मतलब उनको पाप ही पाप को रहे, तो गलत काम करे, मतलब, है ना, और आखिरी में थोड़े से समय का धर्म को काम करके
मतलब पाप सब खत्म हो गए, मतलब पाप उनके। मनुष्य मनुष्य हो गए, मनुष्य मनुष्य हो गए। मतलब जैसे व्यवहारिक में क्या अपन वर्तमान में कोई जिंदगी में कोई साक्षात पाप ही पाप कर रहा हो, है ना? मतलब प्रश्न ये है कि अगर हम जिंदगी भर पाप करें और अंत में अगर अच्छा कार्य करें तो सही है कि नहीं है व्यवस्था? लालच नहीं करो, लालच। देखो ऐसा है, इसको समझना, देखो ऐसा है, हमारी योग्यता कैसी है, हमें अवसर कितने मिले और हम समर्पण कितना करना चाहते हैं। देखो उनकी योग्यता समझना, अकृत पुण्य हो या चोर हो, ठीक है, उनमें क्या होता है कि जिस समय उनको सत उपदेश मिलता है उसी समय उनका पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचते कि अरे उपदेश तो बढ़िया है अपन बाद में देखेंगे, पहले चोरी कर लेते हैं, या उपदेश तो बढ़िया है अभी देखो खीर खा के आया हूं बाद में देखेंगे। ऐसा नहीं, जिस समय उन्हें उपदेश मिला सब कुछ छोड़ने को तैयार है। चक्रवर्ती को अपन कहते हैं कि भैया पूरा भोगा है उन्होंने और फिर लास्ट में मुक्ति को प्राप्त कर ली, लेकिन ये सोचो 6 खंड को तुरंत छोड़ने को तैयार हो जाते हैं वो, तुरंत, मतलब जैसे ही परिणाम हटे तुरंत छोड़ने को तैयार होगा। जैसे ही धर्म की बात सुनी इन्होंने, धन कुमार हो, अकृत पुण्य हो या चोर हो, वो तुरंत छोड़ने को तैयार है। तो क्या ऐसे परिणाम हमारे हैं? देखो अभी हम वर्तमान में नहीं छोड़ पा रहे हैं तो अंत समय के पीछे नहीं बैठना चाहिए कि अंत समय में हम छोड़ देंगे। अगर उन्हें पहले उपदेश मिलता तो हो सकता था वो पहले ही छोड़ देते, उनकी शक्ति है, वो त्याग तपस्या करने को तैयार है, लेकिन हो सकता है उन्हें अभी तक मौका या समर्पण के अवसर प्राप्त नहीं हुए। लेकिन हमें तो अवसर प्राप्त हुए हैं ना, इसलिए उनसे अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हो सकता है हम दोनों ही समान दिख रहे हैं लेकिन परिणामों में समानता नहीं है। वो उन्हें तुरंत उपदेश मिलेगा वो तुरंत छोड़ के चले जाएंगे, हमें तो बचपन से उपदेश मिल रहा है, हम बचपन से छोड़ के ही नहीं जा पा रहे। बात समझ में आ रही? तो दोनों दिख समान रहे हैं लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। समझ में आया? में अपनी का अपन तो प्रयोजन सुने, अपना मन तो 100% हो के जो धंधे पानी व्यापार दुनिया ना ये सब बेकार है, बस धर्म ही धर्म करना चाहिए। लेकिन अब अपने कोई पुराने का जन्म के कर्म के उदय ऐसे है कि अपनी योग्यता नहीं हो पा रही, अपन नहीं कर पा रहे, तो अपनी वर्तमान में अपनी क्या गलती है? जैसे अकृत पुण्य धर्म को का नाम मात्र, धर्म का नाम मात्र मंदिर जाना या फिर कोई मात्र व्रतों को धारण करना ही नहीं होता। वस्तु का स्वरूप समझना और सुखी होने के लिए तत्पर रहना, वस्तु के स्वरूप समझना, सम्यक दर्शन को धारण करना। तो इसमें धर्म को धारण करने के लिए किसी भी उदय की आवश्यकता नहीं होती। अगर इसको धारण करने के लिए उदय की आवश्यकता होती तो व्यक्ति कभी धर्म ही नहीं कर पाता, क्योंकि पहले पूर्व का उदय, तो वर्तमान में बंधन, फिर उदय, फिर बंधन, फिर उदय, फिर बंधन, तो व्यक्ति को धर्म करने के लिए समय कहाँ मिलता। इसलिए धर्म किसी भी उदय का मोहताज नहीं होता, कोई पुण्य कोई पाप का मोहताज नहीं होता। कितनी भी पाप के उदय आ जाएं, कितने ही पुण्य के उदय आ जाएं, व्यक्ति उसमें भी धर्म कर सकता है। जी वो तो ठीक है, लेकिन जैसे तुमने कही थी ना कल परसों कही थी ना कि अपने जैन धर्म में जो के संबंध में कही थी ना कि भाव प्रधान है, भावना ऐसी भाई बात है, ऐसा होगा कुछ कही थी ना स्टार्टिंग पहले दूसरे दिन। तो अपनी भावना तो अपनी होते है, जो प्रयोजन सुने अपन ने, तो भावना तो अपनी अच्छी हो रही कि अपने भी यही सही है, बात समझ में आ रही और ऐसा करना चाहिए, लेकिन फिर अपनी योग्यता में हो नहीं पा रहा हो ना अपने, मतलब मन तो अपनी भावना तो पूरी हो रही, मतलब कहाँ कमी आ गई? योग्यता में क्यों नहीं हो पा रहा? हाँ तो नहीं हो पा रहा तो इस पर विचार करना चाहिए ना कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। वर्तमान में तो अपना मन बन रहा उदय नहीं है ये वर्तमान छोड़ के का है। हाँ तो करो ना, किसने रोका है? लेकिन अब योग्यता ऐसी नहीं है चक्कर का। तो योग्यता कैसे आएगी? योग्यता तो अपन स्वयं निर्धारण करेंगे ना कि हम इसको कर सकते नहीं कर सकते। पूर्व के कर्मों के ऊपर इल्जाम डालना ये उत्तर नहीं है। नहीं इल्जाम अपन जैसे तो अक्कत पुण्य कछु भी करत तो और भाई सब बुरा ही बुरा हो तो बाकी संगे बागो उद्देश्य नहीं तो बुरा काम करने को, लेकिन फिर भी बुरा ही बुरा हो तो बाकी संगे।
देखो एक बात मैं बताता हूँ आपको, पुण्य और पाप का जो उदय होता है ना, पुण्य और पाप का उदय कहाँ तक मिल सकता है, मैं ये समझना, पुण्य और पाप का उदय या तो बाहर की वस्तुओं के पे चलेगा या हमारे शरीर तक चलेगा। पुण्य और पाप की जो प्रकृतियां होती हैं, इनका उदय या तो बाहर की अवस्थाओं पे होगा या हमारे शरीर पे होगा। अंदर के परिणाम में मूलतः आप कह रहे हो कषायों तक होगा, लेकिन जो मूल आप धर्म के परिणाम कह रहे हो ना, वो इनसे भिन्न होते हैं। उसमें पुण्य पाप का जोड़ नहीं चलता है। मतलब पुण्य पाप की प्रकृतियों के कारण आपको बाहर में असाता के बहुत योग मिल जाएंगे, गर्मी होगी, सब होगा, घर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, शरीर कुरूप हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर के जो परिणाम है वो परिणाम अपने ही हाथ में है। उसमें पुण्य पाप का खेल नहीं है। जैसे धन्य को अकृत पुण्य था, उसे सब लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ये बाहर की परिस्थितियां हैं। पुण्य पाप बाहर की परिस्थितियां खड़ा करता है, अंदर के परिणामों को खड़ा नहीं करता। अब धन्य कुमार चाहता, अकृत पुण्य चाहता, तो उसी समय, पिटने के समय ही शुभ परिणाम भी कर सकता था, सहजता भी धारण कर सकता था, या कर्म बंध भी कर सकता था। तो क्या कर रहा है, कैसा विचार कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो तो उसी के हाथ में है। उसमें पुण्य पाप का जोड़ नहीं है। पुण्य पाप का जोड़ तो सिर्फ परिस्थितियों तक है, और परिस्थितियों में हम क्या कर रहे हैं वो हमारे हाथ में है। हम पुण्य का परिणाम कर रहे हैं, पाप के परिणाम कर रहे हैं, कि धर्म के परिणाम कर रहे हैं। तो परिणामों पे जोड़ नहीं चलता पुण्य पाप का, कर्मों का, मतलब मूलतः कषायों का अगर छोड़ दिया जाए तो। थोड़ा समझ में आ रहा है? समझ में तो आ रहा हो, लेकिन वो समस्या बहुत सारी है ना। होता है नाम तो मन नहीं लगा, शायद नहीं लगा। अगर जैसे विषम परिस्थिति में समता रखने की अपनी अपन रख सकता था अपन, लेकिन तो लिखो तो ऐसा ही है ना कि भाई वो समता हुई ही नहीं। पुरुषार्थ पूर्वक अपन कैसे कर सकते? भाई साहब पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, इसी का नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ अपने मन की कषायों को, मन के भावों को कंट्रोल में करना, उसका ही नाम पुरुषार्थ है। सच्चा पुरुषार्थ वही है। परिस्थितियों पे दोष दे देना मतलब हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे, समझ गए? देखो आगामी कक्षाओं में पुण्य पाप का थोड़ा विवेचन एक्स्ट्रा भी होगा, और उसमें शंकाओं को अपन ले लेंगे कि पुरुषार्थ और पुण्य पाप किस प्रकार से करना, घटना बढ़ना, उत्कर्षण अपकर्षण, इसको थोड़ा अपन ले लेंगे ना, क्या तो कल या परसों ले लेंगे, चर्चा कर लेंगे उस समय। ठीक है, तो अभी की कक्षा को अपन प्रारंभ विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज मैं बताई, उसके